मत्ती की अंजील है। यानी अगर मत्ती ने लिखा है तो उसका ज़ाती इख्तियार नहीं था, लूका ने लिखा है तो उसका ज़ाती इख्तियार नहीं था, यूहन्ना ने अगर लिखा है तो उसका भी ज़ाती इख्तियार की ख्वाहिश के मुताबिक ये कलाम नहीं लिखा गया। लॉर्ड खुदावंद यीशु अलैहि मसीह खुदा का बेटा है, ये मेरा और आपका ईमान है अगर आप मसीही हैं तो। लेकिन जो गैर मसीही हैं वो इस बात पर ईमान नहीं रखते और इस बात पर बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं वो रहते हैं। और ख़ास तौर पर दो ख़ास नुक्ते हैं जिनके ख़िलाफ़ जो हैं वो रहते हैं। एक ये कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा ना कहा जाए, और दूसरा ये कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ना कहा जाए। आज जो है मैं इस वीडियो के अंदर जो बात करने लगा हूँ वो कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के बेटे होने के बारे में हम मुतालिया करेंगे और सीखेंगे कि क्यों हमें खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहना चाहिए, या क्यों हम इसको कह सकते हैं, या हम मसीही होते हुए हमारा ये ईमान क्यों है। मेरा नाम पास्टर आसिफ है और मैं खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए इस वीडियो के तवज्जुह से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ज़रूर आप कलाम मुक़द्दस में से इन सारे रेफरेंसेस को, हवाला जात को पढ़ सकते हैं जो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये, जिस कलाम में से हम पढ़ने लगे हैं याद रखें कि वो कलाम हमारे लिए मोतबर है। दूसरा, पतरस का आम ख़त जब हम पढ़ते हैं तो उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत से जब हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर इस कलाम के बारे में लिखा है कि इस कलाम की कितना रिलायबल है, या कितना ये मोतबर है, या कितना इस पर हम यकीन कर सकते हैं। 19वीं आयत कहती है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा और तुम अच्छा करते हो। यानी हमारे पास, ख़ास तौर पर मसीहियों के पास, कहता है वो कलाम है नबियों का जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और फिर कहता है तुम अच्छा करते हो, जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पू ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। 20वीं आयत, और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं। बाज़ दफ़ा हमें ये कहा जाता है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचा, बल्कि ये अंजील जो है ये तो मत्ती की अंजील है, ये तो लूका की अंजील है, ये तो मरकस की अंजील है, ये तो यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील है। डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह की अंजील या डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह की बातें ये नहीं हैं। ये मत्ती ने लिखी हैं, ये लूका ने लिखी हैं, ये यूहन्ना ने लिखी हैं, ये मरकस ने लिखी हैं, ये जो है वो पालूस ने लिखी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 20वीं आयत, पहले पतरस के ख़त की दूसरा पतरस के ख़त की पहला बाब और उसकी 20वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं। यानी अगर मत्ती ने लिखा है तो उसका ज़ाती इख्तियार नहीं था, लूका ने लिखा है तो उसका ज़ाती इख्तियार नहीं था, यूहन्ना ने अगर लिखा है तो उसका भी ज़ाती इख्तियार नहीं था, पालूस रसूल ने अगर कोई बात लिखी है तो वो भी उसका ज़ाती इख्तियार नहीं था। और 21वीं आयत कहती है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई। आदमी की ख्वाहिश के मुताबिक ये कलाम नहीं लिखा गया, किसी आदमी की ख्वाहिश के मुताबिक ये बातें रिटन नहीं की गई, बल्कि कलाम कहता है बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक से, लिखा तो आदमी ने ही है, क्योंकि लिखने वाला जो फिज़िकल जो पेपर है रिटन हमारे पास जो मौजूद है वो तो किसी आदमी ने ही डेफिनेटली लिखा है। लेकिन कलाम कहता है कि बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो जो कुछ भी इसके अंदर लिखा है वो किसी इंसान की अपनी मर्ज़ी पर, उसके अपने इख्तियार पर नहीं है, बल्कि कलाम कहता है वो रूहुल कुद्स की वजह से है। और लोग जो हैं रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से लोग जो हैं उसको रिटन करते थे, खुदा का रूह जो है वो उनको लिखवाता था। याद रखें, बाइबल मुक़द्दस लिखने वाले जो हैं वो कुछ आदमी या कुछ लोग हो सकते हैं। स्टडी जब करें तो जब इसकी मुतालिया हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि 40 लोग जो हैं जिन्होंने इसको रिटन किया, बाइबल मुक़द्दस को, पुराने अहदनामा और नए अहदनामा को। 32 लोगों ने पुराने अहदनामा को लिखा और 8 लोगों ने नए अहदनामा को रिटन लिखा। लेकिन ये सारे जो लोग थे
ये लिखने वाले थे लेकिन खुदा के रूह के मुताबिक लिखते थे। आए कलाम मुकद्दस की में से वो बातें पढ़ते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं या क्यों हमें कहना चाहिए। जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं तो मत्ती ने जब ये लिखा रूह कुदस की हदायत से, तो उसने जैसे ही हम मत्ती की अंजील का पहला बाब पढ़ते हैं और उस पहले बाब के अंदर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है पहले बाब के अंदर मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, और उसकी जब हम 18वीं आयत से 25वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक वाक़या हमें मिलता है। और इस वाक़या में फरिश्ता जो है वो यूसुफ के साथ कलाम करता है, जो मुकद्दसा मरियम का मंगेतर था उसके साथ वो बात करता है और उसे वो सारी सिचुएशन समझाता है कि मेरी जो मंगेतर है वो जब हामला है, जो उसके पेट में जो कुछ भी है वो क्यों है। मैं अगर पढ़ूँ तो यहाँ पर लिखा है वो इन बातों को सोच ही रहा था। पहला बाब उसकी 20वीं आयत कि खुदावंद का फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। लिखने वाला लिखवाने वाला सब रूहुल कुद्स के मुताहिद थे और रूहुल कुद्स की बात को ऑथेंटिक समझा जाता है। और यही बात मैं और आप भी जानते हैं कि हमें भी रूहुल कुद्स के ताबे रहकर जब हम इन बातों को सीखेंगे तो यकीनन हम इस पर ईमान भी रखेंगे और इन बातों को हम मौतबर भी समझेंगे। कलाम कहता है उसके बेटा होगा, यानी मुकद्दसा मरियम के बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पर फरिश्ता जो है वो यूसुफ को बता रहा है एक बेटा होगा, और वो होगा किससे? मुकद्दसा मरियम से होगा, और कहता है उसका नाम तुम यीशु रखना। अब हम लूका की इंजील जब पढ़ते हैं तो उसका भी पहला बाब जब हम मुताला करते हैं तो उसकी 31वीं आयत में अगर मैं पढ़ूं तो वहाँ पर लिखा है, और देख तू हामला होगी, ये मुकद्दसा मरियम से फरिश्ता बात कर रहा है, और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। और इस बात पर सारे इत्फाक करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट जो हैं वो मुकद्दसा मरियम के बेटे थे या हैं। लेकिन अगली बात जो लिखी है 32वीं आयत, वो लिखा है वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मसीही जो हैं वो ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं कहते, बल्कि कलाम कहता है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। मत्ती रसूल ने भी यही लिखा, लूका ने भी यही लिखा। और जब हम मत्ती की अंजील आगे पढ़ते हैं, मताला करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो तीसरे बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह हमें यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हुए नज़र आते हैं। और जैसे ही वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकल रहे होते हैं तो कलाम कहता है कि आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यानी मत्ती ने भी ये लिखा कि वो बेटा जो है खुदा का कहलाएगा, लूका भी यही कहता है, और फिर खुदा ने खुद आसमान से ये आवाज़ देकर इस बात को जो है प्रूफ कर दिया कि वो खुदा का बेटा है। इसलिए मैं, आप और हम मसीही जितने भी हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। गलतियों का ख़त जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहाँ पर लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ था। औरत कौन है? मुकद्दसा मरियम। और पैदा होने वाले को कहा गया कि वो खुदा का बेटा है। इसलिए मैं और आप और हम सब जो है खुदावंद यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, और हमारे ईमान का एक ख़ास हिस्सा है। हर एक मसीही, वो किसी भी चर्च से तल्लक़ रखता हो, किसी भी डिनोमिनेशन से तल्लक़ क्यों ना रखता हो, लेकिन इस बात पर वो सब एक ही ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस सबके पास एक जैसी है, एक जैसा ही लिखा गया है, और एक जैसा ही सबका ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हमें कलाम मुकद्दस को सामने रखते हुए, उस पर तवज्जो करते हुए, हमने पहले सीखा कि ये कलाम जो है ये हमारे पास मोतबर है, ये हमारे पास ऑथेंटिक है,
یہ ہمارے پاس وہ کلام ہے جو نبیوں کے ذریعے جب کیا گیا تو یہ زیادہ معتبر ٹھہرا۔ اس کا مطلب یہ اتھینٹک ہے۔ کوئی بھی یہ کہے کہ یہ بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، رانگ ہے، غلط ہے، تو ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس۔ یوسف نے فرشتہ سے کہا وہ خدا کا بیٹا ہے، مریم سے فرشتہ نے کہا وہ خدا کا بیٹا ہے، آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ ابلیس کے بارے میں بھی لکھا ہے، اس نے بھی کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا تھا لیکن وہ آزما رہا تھا اس پوائنٹ کو لے کر۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان کا ایک خاص حصہ ہے اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں فرشتہ جب بات کرتا ہے مقدسہ مریم سے تو وہ بتا کے جاتا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جو بیٹا تجھ سے پیدا ہوگا وہ ہوگا تو تجھ سے پیدا، لیکن بیٹا وہ خدا کا کہلائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، بلیس کرے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کو مزید برکت بخشے۔ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور آپ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے نام سے۔